फ्रेंड्स, जब भी हम फंड्स में इन्वेस्ट करने की सोचते हैं, हम कई सारे कंसेप्ट जो है उन्हें कंफ्यूज कर लेते हैं। जैसे कि इंडेक्स फंड्स क्या होता है, ETF क्या होता है और म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। तो आज इन्हीं के फ़र्क हम समझेंगे, इनके डिफरेंस क्या है देखेंगे और बहुत ही बेसिक्स जो होते हैं इनके उनको क्लियर करेंगे। पहला हम शुरू करते हैं इंडेक्स फंड से। देखिए, हमारे पास जैसे कि ये निफ्टी बैंक है यहाँ पर, या फिर आपने सुना होगा BSE का सेंसेक्स होता है। ये एक तरह से इंडेक्स होते हैं। इसी तरह आपका निफ्टी 50 होता है जो 50 सबसे बड़े शेयर्स है निफ्टी में, NSE में, उसको मिला के बन जाता है निफ्टी 50। तो ये इंडेक्स जो होता है एक ग्रुप आप कह सकते हैं, एक तरीके से होता है। सो ये ग्रुप हो सकता है किसी सेक्टर का, जैसे बैंक हो, ऑटोमोबाइल हो, या ये इंडेक्स हो सकता है टॉप सर्टन शेयर्स का, कि मिड कैप्स का एक अलग इंडेक्स हो गया, लार्ज कैप्स का एक अलग इंडेक्स हो गया। एक नेक्स्ट 50 होता है कि टॉप 50 के बाद अगले जो 50 है उनका इंडेक्स बनेगा। और ये इंडेक्स आप सिंपली अगर मान के चले तो अलग अलग टाइप के डिफाइंड ग्रुप होते हैं कि कोई एक कंपनी या कोई एक एसेट एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया को मीट करेगा तो वो इस ग्रुप में ऐड हो जाएगा। तो कंपनीज इस ग्रुप में ऐड होते रहती है और निकलते रहती है। ये होता है इंडेक्स। इंडेक्स सिर्फ एक कंसेप्ट है। अब इंडेक्स के ऊपर से देखिए, यहाँ पे हमारा NSE जो है वो निफ्टी बैंक बनाता है, निफ्टी 50 बनाता है, फिर उसके ऊपर ट्रेडिंग के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं। सो अब इन इंडेक्स को ट्रेड करने के लिए, इन इंडेक्स को बाय और सेल करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे समझिए कि निफ्टी 50 अगर आपको परचेज करना है, आपको चाहिए कि ये सारे 50 जो टॉप शेयर्स है उन्हीं रेशियो में मैं अगर खरीद लूँ, तो ये आप कैसे कर सकते हैं? आप जाके 50 इंडिविजुअल शेयर्स खरीद सकते हैं। अब 50 इंडिविजुअल शेयर्स आप खरीदेंगे, रोज सबके रेशियो ऊपर नीचे होंगे, तो आपको 50 शेयर खरीदने बेचने पड़ेंगे रोज। तो उससे अच्छा आप निफ्टी 50 का कोई एक फंड खरीद लेंगे जो ये मैनेजमेंट अपने एंड पे करेगा, आपने उस फंड में पैसे डाल के रख दिए। तो हमने इंडेक्स फंड्स के हमारे जो है वीडियो में देखा था, आप इंडेक्स फंड्स खरीद सकते हैं, उनमें निवेश कर सकते हैं। सो इंडेक्स खरीदने के आप कह सकते हैं, या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक हो सकता है म्यूचुअल फंड और एक हो सकता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब कई सारे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, अब SGB जो होता है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, वो भी एक तरह से ट्रेड होते हैं, ETF की तरह आप खरीद सकते हैं। एक आपको अगर लिक्विड में पैसे रखने हो तो हमने लिक्विड 20 का नाम सुना होगा। या फिर आपको कई सारे इंडेक्स वगैरह भी अगर परचेज करने हैं तो आप एज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ले सकते हैं, या फिर आप एज ए म्यूचुअल फंड भी ले सकते हैं। अब म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड में क्या फ़र्क होता है? तो यहाँ हम लिख लेते हैं म्यूचुअल फंड और यहाँ हम लिख लेते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। सो ETF और म्यूचुअल फंड में क्या फ़र्क होता है? देखिए, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो है वहाँ पर अगेन बायर्स सेलर्स आते हैं और उस फंड को लाइव मार्केट में रोज़ ट्रेड कर सकते हैं, ओपन मार्केट में, लाइक कोई भी शेयर परचेज और सेल हो रहा है। लेकिन जब हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो एक फंड मैनेजर और एक फंड हाउस होता है, वो आपको यूनिट्स बेचता है और आपसे यूनिट्स खरीदता है। सो यहाँ पर क्या होता है कि हर दिन मार्केट के एंड होने के बाद एक NAV, नेट एसेट वैल्यू, पब्लिश होता है। टोटल एसेट्स का टोटल लेके जो भी उतार चढ़ाव हुए हैं सबको कैलकुलेट करके ये एक NAV पब्लिश होता है म्यूचुअल फंड हाउस के थ्रू। तो जो भी रिडेम्पशन रिक्वेस्ट आपने दी है पैसे निकालने के लिए, या सब्सक्रिप्शन आपने दी है पैसे डालने के लिए, सबका परचेज और सेल म्यूचुअल फंड में इसी प्राइस पर होगा, NAV के प्राइस पर। म्यूचुअल फंड जो है कैश हाथ में रखता है इन परचेज सेल्स को करने के लिए, या फिर वो अपने एसेट्स बेच कर देगा। सो हर व्यक्ति जो आज के दिन में इस म्यूचुअल फंड को खरीदेगा या बेचेगा वो एक ही प्राइस पर करेगा। लेकिन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो है वो मार्केट में लाइव ट्रेड होता है। अब देखिए, शेयर मार्केट कैसे काम करता है उस पर मैंने बेसिक्स का वीडियो 1-2 साल पहले बनाया था। इस वीडियो के बाद आप उसे जाके जरूर देखना कि शेयर मार्केट आखिर काम कैसे करता है। और शेयर मार्केट काम इस तरह करता है कि हर जगह जो है, हर ट्रेड में दो पार्टी होती है, एक बायर होता है, एक सेलर होता है। वो एक प्राइस में एग्री करते हैं और उस प्राइस पर जो है ट्रेड होता है। अब ETF लाइव मार्केट में ट्रेड होता है, मतलब प्राइस दिन में अक्रॉस द बोर्ड ऊपर नीचे जा सकता है, जरूरी नहीं है कि प्राइस जो है स्टैटिक रहेगा। अब ऑफ कोर्स अगर जो एक्चुअल इंडेक्स है कोई, या कोई एक फंड है, उसके एक्चुअल प्राइस से ज़्यादा अगर प्राइस चला गया तो ज़्यादा लोग बेचने लग जाएंगे, आर्बिट्राज करेंगे। और अगर प्राइस नीचे चला गया तो लोग खरीदने लगेंगे, तो लोग वापस अगले साइड आर्बिट्राज करेंंगे, तो ले दे के प्राइस वापस जो एक्चुअल अमाउंट है उसके पास आ जाता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट फर्क ये है कि अगर आप ETF में डील कर रहे हैं
तो आप इंस्टेंटली पैसे लगा के अपने यूनिट्स ले सकते हैं, आप क्वांटिटी खरीद सकते हैं, या इंस्टेंटली बेच के पैसे जो है अपने पास ले सकते हैं। म्यूचुअल फंड में जब आप पैसे लगाते हैं, आप पैसे भेजते हैं, आपको आज के प्राइस पे यूनिट्स मिलेगा, लेकिन वो यूनिट्स आपके अकाउंट में 2 दिन में आएंगे। फिर आप उसे बेचोगे तो पैसे वापस 2 वर्किंग या 3 वर्किंग डे में आपके बैंक अकाउंट में आएंगे। तो वहां पर एक फंड हाउस को आप यूनिट्स बेच रहे हो, खरीद रहे हो, स्टेबिलिटी है, प्राइस पब्लिश्ड है, लेकिन ये एक इंस्ट्रूमेंट अलग है, अलग तरीके से बिहेव करता है। अब क्या आपको ETF खरीदना चाहिए या म्यूचुअल फंड खरीदना चाहिए? ऑनेस्टली बहुत ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर मुझे पैसे किसी फंड से निकाल के तुरंत स्टॉक्स में लगाने हैं तो मैं लिक्विड बीज जैसे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ले लूंगा, लेकिन अगर मुझे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है और वंस इन अ वाइल ही बाय और सेल करना है तो मैं म्यूचुअल फंड लूंगा। इमीडिएट ट्रेडिंग के लिए मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, मुझे इंट्राडे ट्रेडिंग करना हो तो मैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के अंदर करूंगा, अगर मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो म्यूचुअल फंड के अंदर करूंगा। मैं ऑफकोर्स अपने टैक्स एडवाइजर से पूछूंगा कि टैक्स ट्रीटमेंट में क्या फर्क हो सकता है, लेकिन वो मेरा प्राइमरी क्राइटेरिया नहीं रहेगा। सो इंडेक्स एक कंसेप्ट है, इंडेक्स एक ग्रुप है जिसे आप अलग अलग तरीके से बाय सेल कर सकते हैं, और इसे बाय सेल करने के तरीके होते हैं इन ग्रुप्स को। एक होता है ETF, एक होता है म्यूचुअल फंड। ETF और म्यूचुअल फंड्स में जो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है वो ऑप्शंस भी बहुत ज्यादा डिफरेंट हो सकते हैं। म्यूचुअल फंड के सारे ऑप्शंस आपको ETF में शायद ना मिले। ETF में जो चीज आप लिक्विड बीज में डाल रहे हो शायद आप म्यूचुअल फंड्स में ओवरनाइट फंड्स के नाम से उन्हें जानेंगे, या आप आर्बिट्राज फंड्स को यूज करेंगे। तो ऑप्शंस थोड़े से डिफर कर सकते हैं, लेकिन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में आप आज ही बाय और आज ही सेल करके अपना पैसा घुमा सकते हैं। म्यूचुअल फंड में आप पैसा देंगे, यूनिट्स मिलेंगे, फिर उसे बेचेंगे, फिर पैसे आएंगे, तो वो एक अलग तरीके का इन्वेस्टमेंट होता है।